अगर चलते चले गए ना आगे दलदल में, मैं तभी कहता हूं यार इस जमाने का सबसे बड़ा फितना बेहयाई है। खुदा की कसम मुझे 4 शादियों पे बयान का शौक नहीं है, लोग समझते हैं पागल हो गया है। मैं आपको ज़िना से रोकने के लिए हलाल की बात करता हूं, क्योंकि नहीं रुकेगा अगर निकाह की तरफ नहीं आओगे। ये भूख की तरह है, भूख की तरह। आप भूखे को रोटी ना दो और उसे बोलो कि रोटी चोरी करके नहीं खानी है, चंद दिन सबर करेगा, उसके बाद चोरी की तरफ जाएगा, क्योंकि भूख खत्म नहीं होती। उसका हल ये है कि जहां चोरी से उसको रोकोगे वहां हलाल का इंतजाम भी तो करके दोगे ना उसको, कि भाई ये हलाल तरीके से खा ले, और फिर वो बच जाएगा भूख से। तो मर्द और औरत में अल्लाह ने अट्रैक्शन जो रखी है एक दूसरे की तरफ, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। तो नेचर से कौन लड़ सकता है? आपको भूख लगती है, नेचुरल है या नहीं है? ये आपके बुरे होने की अलामत है भूख लगना? बोलो ना क्या हो गया भाई, आपको भूख लग रही है तो क्या बुरे आदमी हो? हमें तो भूख लग रही होती है तो बयान छोड़ देता हूं भाई, मेरे से नहीं हो रहा, भूख लग रही है खाना खिलाओ पहले। ये तो नेचुरल है, हमारे नबी को भी भूख लगती थी। एक दफा रात को आप तशरीफ लाए, इतनी सख्त भूख की हालत कि कहीं बैठे हुए थे, वो जगह छोड़कर आ गया। पूछा तो फिर किसी ने बताया कि एक बकरी का दूध रखा हुआ है, वो आपने पिया और सैर हुए। ये तो नेचुरल है। तो ऐसे ही भाई मर्द की औरत की तरफ अट्रैक्शन और लड़की की लड़के की तरफ अट्रैक्शन, ये क्या है? ये बुरा होने की अलामत नहीं है, ये क्या है? नेचुरल है। तो इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, इस्लाम ये नहीं कहता इस ख्वाहिश को कुचल के खत्म कर दो। इस्लाम कहता है ये मैंने रखी इसलिए कि मिले दोनों आपस में। लेकिन एक गधे घोड़ों वाला तरीका है कि गधा गधी के साथ फिजिकल रिलेशन करता है, मैरिज का कोई निकाह का कोई इंतजाम नहीं करता। कुत्ता अपनी फीमेल के साथ रिलेशन तो कायम करता है, कोई मैरिज का रिलेशन उनके दरमियान नहीं होता। ये गधे घोड़ों का तरीका है, और एक इंसानों का, पैगंबरों का तरीका, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आदम अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का, शुएब अलैहिस्सलाम का, नूह अलैहिस्सलाम का, लूत अलैहिस्सलाम का, वो तरीका क्या है? भाई निकाह करो तुम, तो छोड़ दो सोसाइटी की ऐसी की तैसी। तो इसलिए निकाह को प्रमोट करो, जल्द निकाह को प्रमोट करो, ज्यादा शादियों को प्रमोट करो। इससे क्या होगा? अल्लाह को जिना से बहुत नफरत है मेरे भाई। इस्लाम में कुफर की सजा रजम नहीं है। कोई काफिर हो जाए ना तो ये नहीं है कि जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार दो, बल्कि उसको तो मोहलत दी जाती है कि भाई तेरे क्या शुक्र को शुभात है, बता क्यों इश्काल क्या है तुझे। अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत जिना कर लेना तो फिर मोहलत बोलो नहीं, ये नहीं है कि 3 दिन मोहलत दी जाएगी, तौबा कर लेना। गवाहों से साबित हो जाए, जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार के हलाक करो इसको। इतना बड़ा जुर्म है ये। और कमारा करे तो चौक पे खड़ा करके 100 कोड़े मारो। ये सूरह नूर की आयतें हैं। अल्लाह को जिना से थोड़ी नफरत नहीं है, बोलो बहुत ज्यादा नफरत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के जेल में थे, मिस्र के महल में थे, मुलाजिम थे, बादशाह की बीवी डोरे डाल रही है, दरवाजे बंद करके जिना की दावत दे रही है। तो बताओ ऐसी शदीद मजबूरी में कोई और होता तो शायद अपने लिए कोई गुंजाइश निकाल लेता, लेकिन अल्लाह की नजर में कोई गुंजाइश नहीं है। तभी यूसुफ अलैहिस्सलाम इस कंडीशन में, जबकि कुरान कह रहे हैं दिल उनका भी माइल था, क्योंकि नौजवान थे, वो शहवत उनमें भी थी, दिल माइल था, इसके बावजूद दरवाजों की तरफ भागे कि किसी तरह मैं अपने आप को बचाऊं। और फिर उस जुलेखा ने धमकी दी कि अगर तूने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की मैं जेल में डाल दूंगी। कोई देखने वाला नहीं है, कोई बदनामी का खतरा नहीं है, और रिश्ते का हुसूल भी मुमकिन है अजनबी मुल्क में। तो क्या कह रहे हैं? रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ए अल्लाह मुझे जेल ज्यादा महबूब है उस गुनाह से जिसकी तरफ ये मुझे दावत दे रही है। इससे पता चलता है भाई जिना किसी भी कीमत पे आपके लिए हलाल नहीं है। और जिना में और मुता में अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अब इस तरह की भी कोई न्यूज आ रही है एक्चुअली जिना से बचने के लिए अगर मुता कर लें तो क्या जाए। भाई मुता और जिना क्या है? जिना पे 2 बंदों को गवाह बना दो तो मुता बन जाता है, कोई फर्क नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो आपके पास बुराई से बचने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, वो क्या है? निकाह। और उसमें जो पसंद आ रही है पैगाम भेजो, शादी करो, ऐसी की लिख के लगा दो यहाँ पे, ऐसी की तैसी। क्योंकि ये तमीज से होने वाला काम है नहीं, मैं इसलिए थोड़ी आपको इतने मोटिवेट करूं। मुझे पता है हम भी इसी सोसाइटी में, ये तमीज से नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपकी फुप्पो भी कहेंगी जैसी शादी का सुना वेल डन, अब्बा भी कहेगा वेल डन, अम्मा भी कहेगी, फौरन कान खड़े हो जाएंगे, क्या हो गया, पागल हो गया क्या, पागल हो गया क्या? तो आप बोलो हम पागल। तो इसलिए मेरे भाई अपने आप को बुराई से बचाओ, इससे लड़कियों को भी फायदा होगा, उनको भी, वो भी बुराई से बचेंगी। यूनिवर्सिटियों में देखो ना, यूनिवर्सिटियां कम है और बेहयाई के अड्डे ज्यादा बने हुए हैं। बेहयाई के अड्डे ज्यादा बनी हुई यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज सब गधे घोड़े वाला सेटअप है। इंसान मार्केट से क्या हो रहे हैं? शॉर्ट गधे घोड़े बन रहे हैं। 4 बीवियां रखो, सर उठा के जियो ऐसी। घर में नहीं बेशक सर उठा सकते, बाहर तो उठाओगे ना ऐसी की तैसी यार। तो और ये इज्जत आने जाने वाली चीज है, थोड़ी दिन बेइज्जती होगी, फिर इज्जत, फिर आपकी अपनी इतनी औलादें होंगी, क्या करना है दूसरों से। और वैसे भी यार हिदाया फिक़ह की बड़ी मशहूर किताब है, उसमें गुलाम को ना इस्लाम में 2 शादियों की इजाजत है, गुलाम को 4 की इजाजत नहीं है, क्योंकि गुलाम होता है वो। तो उसकी हिकमत उलमा ने लिखी है, लिअन्न तज़व्वुज बिअरबइ हराइर मिन करामाति बनी आदम, कि गुलाम जो है ना, चूंकि वो गुलाम होता है तो, और इंसान गुलाम बन नहीं सकते, तो जंग में कैदी होकर गुलाम बना है वो, तो उसमें गोया कि वो इंसान वाला उनसर उसमें पूरे तौर पर नहीं है, जंगी कैदी है ना वो, गुलाम बन गया वो, तो इसलिए उसको सिर्फ 2 की इजाजत है, समझ रहे हो। लेकिन जो आजाद आदमी, वो पूरा चूंकि हर तरह से इंसानों वाले हकाम उस पर जारी हो रहे हैं, तो साहिब हिदाया लिखते हैं, जो फिक़ह हनफी के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, कहते हैं कि अल्लाह ने जो मर्द को 4 की इजाजत दी है ना, ये बनी आदम को अल्लाह ने इज्जत दी है। ये सोसाइटी में बेइज्जती कराने के लिए ये हुक्म नहीं दिया कि लोग यहाँ पे 2 लेके घूम रहे हैं, 3 लेके, सब बेइज्जतियां करें, ना ना ना। अल्लाह का मकसद क्या था? इंसान को इज्जत देना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो आज देखो हमारा मुर्गा 4 लेके घूम रहे हैं, वो इज्जतदार है। अब खवातीन बैठी हुई हैं, गुस्सा हो जाती हैं, मैं बार बार कहता हूं मैं खवातीन ही के लिए ये बात कर रहा हूं। आपकी तो शादी हो गई, बहुत सी बेवा तलाक याफ्ता कुंवारियां घरों में सड़ रही हैं, वो भी तो औरत ही है ना भाई। तो इसलिए जिना ना करो, 4 शादियां भाई आपकी मर्जी है, लेकिन जिना के करीब बोलो मत फटको। जिना से अल्लाह को बहुत ज्यादा नफरत है, और जिना से भी, और जो चीज जिना के करीब लेके जाती है, शराब का बाप आपको कहां लेके जाते हैं? बोलो जिना की तरफ। और लड़कियों से दोस्तियां, जो जितने नंबर है ना, आज मुकद्दस रात है, डिलीट कर दो सारे नंबर, सिर्फ 4 रखो, यानी ऑप्शन के लिए। उनको बोलो भाई मैं शादी करना चाहता हूं, अगर एग्री हो तो बस ज्यादा लंबा नहीं चलाना इसको, ठीक है मैं आ रहा हूं पैगाम लेके। एग्री नहीं हो, मुझे 2 से 3 दिन के अंदर जवाब चाहिए। वो लड़कियां भी घसीटती हैं, चस्के लेती हैं, ठीक है अभी हम गौर करते हैं, पहले अंडरस्टैंडिंग तो होने दो। मलेशिया में क्या होता है, 10-10 साल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद शादी के अगले दिन तलाक हो जाती है। गोरे भी ऐसे ही करते हैं, 50-50 साल में बच्चे, उनकी शादी बच्चे पहले होते हैं, बच्चे अब्बा अम्मा की शादी में तंबू लगा रहे होते हैं, और अगले दिन फिर तलाक हो जाती है उनमें। ये बकवास है भाई।
शादी से पहले की जिंदगी में और बाद में जमीन और आसमान का फर्क है। अक्सर ये जो सेटिंगों की शादियां हैं ना, जिनमें मैं नहीं कह रहा मोहब्बत की शादी मत करो, मोहब्बत की शादी और सेटिंगों की शादियों में फर्क है। जहां अट्रैक्शन है वही करो, लेकिन जब दोस्ती हो गई ना, जहां पे अब गालिब ये कि वहां शादी कामयाब नहीं होगी आपकी। दोस्ती लगानी ना आपने लड़की से, घंटों घंटों लगे रहते हो फोन पे, अब खतरा है कि शादी के बाद ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा आपका, उड़ जाएगा। तो दोस्तियों के बाद निकाह अक्सर नाकाम होता है। हाँ, मोहब्बत वाला निकाह तो करना चाहिए, वो तो है कि जहां मोहब्बत हो वही निकाह करो। तो दोनों में बड़ा फर्क है। तो 4 नंबर रख लो और उनको चारों को पैगाम भेज दो। अब आप सेलेक्ट कर लो इनमें कौन सी वाली है, इस्तिखारा भी कर लो। तो उसके बाद फिर बोलो भाई मैंने बयान सुना है और मुफ्ती साहब का बयान मैंने सुना है, लेकिन मुफ्ती साहब की बात नहीं है, बात किसकी है, अल्लाह की बात है। मुफ्ती साहब क्या भाई, मुफ्ती साहब तो अंडा मोड़ में रहने वाला एक काम से इंसान है, लेकिन बात उसने कुरान की है, अल्लाह की है, जिस अल्लाह ने हमें खिलाया पिलाया। तो इस सिलसिले में मैं आपके यहाँ पैगाम भेजना चाहता हूँ। तो मुझे हाँ या ना में 3 दिन के अंदर जवाब चाहिए। क्या चाहिए 3 दिन के अंदर? हाँ या ना, दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं। कोई और मेरे बारे में पूछना है, तनख्वाह से मुताल्लिक पूछना है, तो डोले वोले तो तुमने फेसबुक की तस्वीरों में देख ली होंगी। आजकल तो कोई तमीज से तस्वीर ही नहीं रखता फेसबुक पे, स्टाइल देखो यूं करके खिंचवाई हुई होगी। मैं जब किसी से मांगता हूं ना, कोई जानने वाला कोई रिश्ता विश्ता का कि यार अपनी तस्वीर, टेढ़ी मेरी तस्वीरें भेज रहा होता है। स्टाइलिश है सब भाई। मैं तो रिश्ते कराता नहीं हूं, लेकिन बहुत ही कोई करीबी हो भाई तो तमीज से खड़ा हो जा, सीधा भेज दे तस्वीरें। वो भेजेगा साहिल समंदर की, यूं करके घूम रहा है ना, आधा यहाँ है आधा कोई इब्तिदाई इश्क में दिल हुआ यूं खराब आधा कि जैसे सीख पे चढ़ते ही जल जाए कबाब आधा। शायर कहता है लगता है मेरे महबूब की एक आंख गायब है कि उसने जब भी पलटा है तो पलटा है नकाब आधा। जैसे महबूब औरतें भी इसी तरह कर रही होती है ना, साइड पोज हो रहा है और ये मर्द भी ऐसे कर रहे हैं भाई। पूरा अपने आप को मुंह दिखा दे तो सामने से कैसा है, तो नहीं स्टाइल। तो आपने क्या करना है, उन चारों को जो कमारे हैं, वो चारों को क्या करें, बोल दें भाई ये 4 सिलेक्टेड है, बाकी तो बगैर बताए ब्लॉक कर दें। थोड़ी जो आपको लगे कि नहीं ये नहीं शादी हो सकती, ब्लॉक मारो यार उसको। और 4 जो है उनमें से आप उनको पैगाम भेज दें और बोल दें कि भाई 3 दिन के अंदर मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए, ठीक है ना। तो आए ईरान तुरान करने की जरूरत नहीं है। जो मेरे बारे में तुम्हें मालूमात चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, मालूमात दे दें उसको, हाँ हो जाए, चलो भाई अब निकाह होगा। डायरेक्ट क्या होगा, मंगनी मंगनी नहीं है, डायरेक्ट क्या होगा, निकाह होगा। चलो जी कोर्ट में चलते हैं या मस्जिद में मौलवी साहब के पास चलते हैं, जहां भी आपकी मर्जी हो भाई, जाके निकाह करो और रुखसती करके मार्केट से उसको स्टार्ट करो, ठीक है ना। ऐसी की तैसी। फिल्मों में देखा होगा ना, घोड़े पे लेके भगा दिया, तो ओरिजिनल में भी करो ये काम। लेकिन फिल्मों में तो पता नहीं कहां भगा के ले जाते, घर में लेकर आओ उसको अब्बा घर में नहीं घुसने दे रहे तो किराए पे एक दूसरा घर ले लो। अब्बा के भी बड़े मसाइल हैं यार, आजकल बहुत ज्यादा मसाइल हैं, अब्बा के करने ही नहीं देते। तो आपने कहीं और किराए पे घर ले लो। एक आध बच्चा पैदा होगा, अब्बा को लाके दिखाओ अब्बा आपका पोता है, तो अब्बा को पोते से वैसे ही बड़ी मोहब्बत होती है, प्यार आएगा। अब्बा कहेगा ले आ बहू को भी ले आ यार, तो फिर एक और कर लो बोलो अब्बा जब क्या तो ऐसे 4 पोते हो जाए तो क्या जा रहा है। तो खुलासा ये मेरे भाई, जिना से क्या करो, तौबा। आज भी बड़ी रात है, रात को अल्लाह से अगर किसी से खुदा न खास्ता जिना हो गया, गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ मांग, अल्लाह से मांगे अल्लाह इस अजाब से मुझे हमेशा के लिए बचा ले, शराब से बचा ले। शराब नहीं छूटी, लेकिन छोड़ने वाले छोड़ देते हैं। मैं अपने दोस्त का वाकया सुनाता हूँ ना, इंडियन, वो नशे के आदी थे। वो कहते हैं मैं नशा सिर्फ पीता नहीं था, करता नहीं था, बेचता भी था। बहुत खतरनाक नशे किए। कह रहे जब तौबा का तबलीग में सरोजा लगा था, तबलीग ने भी बड़े बड़े लोगों को इंसान का बच्चा बनाया यार। कह रहे हैं सरोजा लगा, मैंने कहा कि बस सब खत्म। कैसे खत्म करें भाई, तड़पता है जिस्म। कहते हैं मैंने अपने आप को घर के अंदर 6 महीने के लिए बंद कर दिया। माँ से कहा मुझे यही खाना मिल जाए। माँ मैं 6 महीने से पहले इस कमरे से बाहर नहीं, चीखूंगा, दीवारों से सर मारूंगा, कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं मरूंगा यहीं मरूंगा। मैं खाना पीना मुझे यहाँ मिल जाए, थोड़ा धूप रोशनी का इंतजाम था कमरे में। जुम्मा भी नहीं पढ़ने जाऊंगा। कह रहे क्यों, मुझे जुम्मा पढ़ने जाता ना मैं अगर, तो मेरे वो छुट्टे वाले दोस्त मिल जाते मुझे वहां पे। फिर उनको देख के ख्याल आता है कि जुम्मे के बाद एक अगर हो जाए तो क्या चल। तो मेरा ख्याल अल्लाह उसको माफ कर देगा, जुम्मे छोड़ने का गुनाह नहीं देगा, क्योंकि वो बड़े अजाब से बचने के लिए ये कर रहा है कि उसको पता है जुम्मा पढ़ूंगा तो फिर छुट्टे पे, तो ऐसे जुम्मे का क्या फायदा तो कह रहे मैंने बस शरी मसला मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैंने कहा अल्लाह मुझे माजूर समझेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा जुम्मा भी नहीं। कह रहा घर में नमाजें पढ़ी, अपने आप को मसरूफ रखा, सोता रहा। तो 6 महीने तो बहुत होते हैं। नशा ऐसा टूटा है, कह रहे सिर्फ नशा नहीं खाता, ऐसी सेहत अच्छी हो गई माशाल्लाह, नशा भी टूट गया। और कह रहे मुझ में कुव्वत इरादी इतनी मजबूत हो गई है, कुव्वत इरादी। लोग कहते हैं ना मैं ये काम करना चाहता हूं, होता नहीं है। कह रहे मैं जो करना चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूं। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी, कुव्वत इरादी मजबूत हो जाती है इंसान की। तो इसलिए भाई जो नशा कर रहे हैं, पीने पिलाने का मामूल है, छोड़ दें। समझते हो कि नहीं समझते, आइस ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, तो तौबा की रात है, इसमें अल्लाह से इन गुनाहों की तौबा। और सिंध हुकूमत के लिए खुसूसी बद्दुआएं, जिनकी वजह से ये डाकू क्या कर रहे हैं। सिंध हुकूमत में सारे बुरे नहीं है, जो इन हालात के जिम्मेदार हैं, स्पेसिफिक वहीं पे दुआ भेजना है। सनो कल सारे ही लेटे हुए होंगे जो इन हालात के जिम्मेदार हैं, मैं नाम भी बता सकता हूं कौन है, लेकिन हमारे शख्सियत से वो नहीं, हमें क्या करना है। जो भी जो मुतल्लिका उमूर के जिम्मेदार होते हैं ना, तो कहोगे अल्लाह जो भी है, जिस नाम का भी है, उसको हिदायत है, हिदायत के काबिल नहीं है, उससे हमें जान छुड़ा ले। तो अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। जल्दी बताओ, सवाल आए हैं बहुत सारे भाई। हाँ, नमाज पढ़ते हुए या तरावी या कुरान पढ़ते वक्त मुझे गैस का मसला है। गैस का तो पूरे मुल्क में मसला है मेरे भाई, क्या ख्याल है, गैस ही तो नहीं आ रही। चूल्हा जलाओ, सहरी के वक्त में गैस गायब हो जाती है, और आपको गैस का मसला है यार। तो आप सुई गैस वालों से रब्ता करें, बोले मेरे पास कुछ इजाफी गैस है, सही है ना। बहरहाल गैस का मसला है, तो इसको रोक कर इबादत करना जायज़ है, लेकिन ये कि पेट से खराब होता है। इन्होंने पूछा गैस रोक के नमाज पढ़ सकता हूँ, कर सकते हैं। गैस खारिज करके नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है रोक के तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पेट खराब होता है इससे। तो उसका हल ये है कि हल्के हो जाएं, फिर आराम से पढ़ लें, बेहतर है। बहुत से लोगों को अक्सर शक होता है कि अबे फिर दूसरा भी गैस का मसला है यार। देखो, ये सवाल के बजाय पढ़ने के बजाय मैं जवाब दे देता हूँ, जवाब से सवाल भी समझ में आ जाएगा। जब तक 100% यकीन ना हो गैस निकलने का, उस वक्त तक वुजू नहीं टूटता। बाद लोगों को ऐसे शक होता है कि पता नहीं गैस निकली है, हवा खारिज हुई है, ना ना ना, इतना यकीन हो कि कसम उठा के बोल सके कि हाँ भाई वुजू टूटा है। पेशाब के कतरे का भी यही है, शक होता है कतरा निकला है कि नहीं निकला। जब इतना यकीन हो ना कतरा निकलने का कि सामने वाला पूछे कि यकीन है, आप कसम उठा के बोलें। बाद लोग कहते हैं हमें ये नहीं पता चलता कि हम कसम उठा के बोल सकते कि नहीं बोल सकते, इसका मतलब यकीन नहीं है आपको। तो जब तक यकीन ना हो उस वक्त तक वुजू नहीं टूटता।
मेरी उम्र 25 साल है, 10 महीने में शादी, शौहर की जुल्म ज्यादती की वजह से जनवरी 2024 में खुला का मुकदमा दायर किया। इस महीने फैसला आ जाएगा तो मैं इद्दत का टाइम क्या होगा और क्या मैं इद्दत में जॉब कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ वालिदा 2 बहनें हैं। देखें, खुला में जो केस फाइल किया जाता है ना, तो पहले मुफ्तियान किराम से पूछ लिया करें, ताकि वो ऐसा तरीका आपको खुला का बताएं जो वैलिड हो और वो खुला शरअन भी कंसीडर किया जा सके, क्योंकि जज इसका ख्याल नहीं करते, नोटिस गलत जगह भेज देते हैं। बाद दफा आप जिसको जुल्म समझ रही है वो शरीयत की नजर में जुल्म होता नहीं है, वो आपके बेसिक को पूरे कर रहा होता है। तो जब भी खुला का केस कोई औरत शौहर के जुल्म की वजह से फाइल करे तो पहले राब्ता कर लिया जाए। तो उलमा बता देते हैं भाई ये वजूहात अगर हैं तो आप खुला ले सकती हैं, नहीं है तो फिर एक तरफा खुला नहीं ले सकती। तो ये हर की अपनी राय पे थोड़ी, तो शरीयत का हुक्म है। तो अब जब आपने खुला ले लिया है और आपने कहा वो वाकई जुल्म ज्यादती करता था, तो वो खुला के पेपर कहीं जमा करा दें ताकि मुफ्तियान किराम उसको देख लें। दारुल कुरंगी है, बिनोरी टाउन है, जामे रशीद है, कहीं भी जमा करा दें, वहां से फतवा लें बाकायदा कि ये खुला शरीयत में हो भी गया कि नहीं हुआ, ताकि वो देखेंगे जज ने उस प्रोसेस को पूरा किया है कि नहीं किया। जज तो आजकल बैठे हैं बस डिग्रियां पकड़ाने के लिए। तो अगर फिर वो वाकई हो गया है तो फिर जो है वो इद्दत जिस दिन जज ने फैसला सुनाया था उस दिन से इद्दत शुरू होगी। और वो 3 मेंसेस है, बाज़ उलमा के नज़दीक 1 मेंसेस है, दोनों तरह हदीसों में हमें मिलता है। तो जब ज़ाहिर है दोनों तरह के दलाइल हों तो फिर फुक़हा का इख्तिलाफ होता है। तो इमाम शाफ़ी के नज़दीक 1 हैज़ और इमाम अबू हनीफा के नज़दीक 3 हैज़ है। तो 3 मेंसेस जब गुजर जाएं तो आप जहां चाहें निकाह कर सकती हैं। इद्दत में घर से निकलना जायज़ नहीं है, लेकिन कमाने की मजबूरी हो तो फिर निकलना जायज़ है। अब कमाने की मजबूरी होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि इद्दत का खर्चा शौहर के ज़िम्मे है। इद्दत का खर्चा किसके ज़िम्मे है? शौहर के ज़िम्मे है। तो लेकिन अगर वो नहीं दे रहा या उसे लेना मुश्किल हो रहा है तो फिर मजबूरी में जॉब के लिए जा सकती हैं, लेकिन दिन दिन में जाएं, ज़ीनत इख्तियार ना करें। ज़्यादा का ज़ीनत इख्तियार करना जायज़ ही नहीं है। सादा कपड़ों में जाए, अपने जॉब निपटाई, वापस घर में। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब अगर ये सोचकर ज़रिया मुआश के लिए आगे ना बढ़े कि अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलकर रहेगा, अल्लाह ने जो पराठे आपके मुकद्दर में लिखे हैं हलक में जाके रहेंगे, तो फिर सुबह नाश्ता भी ना करो आप, क्या ख्याल है? बेगम अंडा बना के सामने रखा हुआ, उसने पराठा रखा हुआ है, चाय पी लें, नाश्ता कर लें। बेगम जो पराठा मेरे मुकद्दर में है, जो अंडा, वो बिलाखिर कहाँ जाएगा? मेरे पेट में जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बात बिल्कुल सही है, वो पराठा मुकद्दर में हुआ तो जाएगा, लेकिन जब आप ऑफिस पहुंचोगे आपको भूख लगेगी टाइट वाली, फिर लंच सामने आएगा, कहेंगे भाई आइए लंच कर लें, आप कहें जो निवाला मेरे मुकद्दर में है वो मेरे पेट में जाके रहेगा, मैं नहीं खा रहा, जाओ। फिर रात के डिनर में, अब पेट बिल्कुल कमर से चिपकने वाला है, डिनर आया, खा लें भाई, उठ के यहां से आ जाएं, हाथ धो के दस्तरखान में बैठ जाएं। जो निवाला मैंने उलमा से सुना है, अपनी तरफ से नहीं, बुखारी की हदीस नंबर फलां, मुस्लिम की हदीस नंबर फलां, कुरान की आयत, जो निवाला मुकद्दर में है वो मेरे पेट में जाके रहेगा, तुम खाओ मैं यहीं बैठा हूं। 3-4 दिन के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।